हर्षनागर जे फिटनेस क्लब अकेडमी से। तो बच्चों आज हम चैप्टर करते हैं चाल, समय और दूरी वाला चैप्टर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने चैप्टर किया था चाल, अनुपात और समानुपात वाला, है ना। तो आज हम करेंगे चाल, दूरी तथा समय। ठीक है जी, सही बच्चे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे साथ साथ करते रहिएगा। बहुत इजीली हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आपने कुछ क्वेश्चन पढ़े होंगे, जैसे कि जिसमें रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन थे कुछ, ठीक है, वो इसी के हिसाब से होंगे वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर स्पीड, इधर स्पीड, डिस्टेंस, एंड टाइम, ये वाला चैप्टर है। ठीक है, चाल, दूरी तथा समय। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत कहां से करेंगे, करते हैं जी। पहले तीनों का फॉर्मूले लिखे। फॉर्मूले होते क्या है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है जी, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, प्लस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, और समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल। क्या है जी, समय दूरी बटे चाल। और दूरी का फॉर्मूला क्या है, चाल गुना समय। सिर्फ आपको तीन ये और तीन और क्वेश्चन दूंगा वो याद करने, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये क्या है, टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी, ये क्या है, डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है जी, ये आपको फॉर्मूले सारे याद करने हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों के अलावा आपको एक चीज और याद करनी है, तीन चीज बताऊंगा मैं, तीन चीज और आपको याद करनी है। जैसे मिटा दो, उतार ली सबने कॉपी में। ठीक है, तो इस बार हमको करना क्या है, हमको तीन चीज और उतारनी है। ये आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, वो तीन चीज होती क्या है आपको मैं बताऊंगा अभी। आपने पहले इनको आप कॉपी में नोट कर लिया, और उसके बाद आप उतारोगे। जैसे कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है कि जैसे कि एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन। तो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर और किसी स्पीड से चलती है कोई रेलगाड़ी। ठीक है जी, अब निकालनी है तो उसकी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में उसकी गति क्या होगी। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, किलोमीटर को मीटर पर मीटर, किलोमीटर प्रति घंटा को, ये और, ठीक है जी, सेकंड में बदलने का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ये 5/18। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है मीटर पर सेकंड निकालने का। ठीक है, वो फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला है सेकंड निकालने का, याद रखना, सेकंड निकालने का फॉर्मूला 5/18 याद रखना। ठीक है, तो पुट करो, कैसे निकालोगे इसका, 36 इंटू में 5/18, 18 2 36, 5 2 10 मीटर पर सेकेंड। आप इसका सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, कोई से भी सवाल अगर आपको दे दे कि किलोमीटर पर आवर में अगर 54, 44 कुछ भी अगर क्वेश्चन आ जाए, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, कोई भी क्वेश्चन। ये सेकंड निकालने का फॉर्मूला है, मीटर पर सेकंड निकालने का फॉर्मूला है। क्या है, मीटर पर सेकंड। अगर आपके पेपर में एक सवाल आ जाए, दो सवाल मैं खुद कराऊंगा, उसके बाद आपको करना है 54 किलोमीटर पर और किसी स्पीड से, ऐसे क्वेश्चन आता है, एक रेलगाड़ी
54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय करते हैं तो वह मीटर पर सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो मीटर पर सेकंड का फॉर्मूला क्या है, 54 मल्टीप्लाई 5/18, 18 तिया 54, 5 तिया 15। ऐसा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर यहाँ पे कुछ भी आ जाए, जैसे कि आप सॉल्व करो, आप एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, कमेंट में करना है इसका आंसर, ठीक है जी। 72 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे सवाल आएगा, एक रेलगाड़ी या एक कोई गाड़ी कुछ भी हो, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर से चलती है, तो मीटर पर सेकंड में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व कर लीजिएगा। जब सॉल्व करते हैं इसको, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो फिर मीटर पर सेकंड में निकालने का फॉर्मूला क्या है, 5/18, ठीक है। तो काट दे इसको, 72 मल्टीप्लाई 5/18, 18 का काट पीट का, आप जो आंसर आएगा वो आप कमेंट में कर दो इसका आंसर, ठीक है। चलो इसको मिटा दो, चलो चलो लिख देता हूँ। फर्स्ट एक तरह का ये सवाल हो गया, ठीक है जी, हो गया। दूसरी तरीके का जो सवाल आता है वो आता है जी, जैसे कि 20 मीटर पर सेकंड, मतलब एक रेलगाड़ी 1 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है, तो वो किलोमीटर पर आवर में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, ये तो दे दिया मीटर पर सेकंड में निकालने का, अब निकालना है आपको किलोमीटर, पहले तो आप निकाल लेते सेकंड में, अब निकालना है आपको घंटा, मतलब 1 आवर में, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, 18/5। ये तो भाई 5/5/18 था, ये 18/5 है, उल्टा कर दिया इसका, ठीक है। तो सॉल्व कर दो भैया, 20 मल्टीप्लाई 18/5, 5 चौक 20, 18 चौक 72, ये चलेगी आपकी 72 किलोमीटर पर आवर में। समझ में आया, कुछ क्वेश्चन नहीं आया, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आ गया भाई, 15 मीटर पर सेकंड में कोई रेलगाड़ी दूरी तय करती है, तो किलोमीटर पर आवर में निकालो, मतलब घंटे में निकालो। तो कैसे निकलेगा भाई, 15 मल्टीप्लाई फॉर्मूला क्या है, 18/5, 18/5, 5 तिया 15, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 किलोमीटर पर आवर में ये गाड़ी चलेगी। समझे भाई क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं अभी, इसको सॉल्व करो आप। क्या दूं, 2 क्वेश्चन देता हूं। 10 किलोमीटर पर आवर में कितनी दूरी तय करेगी, एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन और देता हूं आपको मैं अभी, जिसको आप करोगे 25, सॉरी ये दे रखा था मैंने, हाँ ये सवाल लेते पहले मैंने, कोई बात नहीं, इसको कर लेना, 25 मीटर पर सेकंड। देखो ये अलग अलग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो दिया मैंने इसका वाला, और जो नेक्स्ट नीचे वाला है ना सेकंड, ये मैं सेकंड दे रखा है, ये दे रखा, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, ये वाला फॉर्मूला, और इसमें क्या लगाओगे आप, ये रहा, इसमें क्या लगाओगे आप, 5/18, सॉरी 18, इसको 18 कर देता हूँ, 18, ठीक भाई। सॉल्व करो इनको दोनों क्वेश्चनों को आप, और कमेंट में इनका आंसर डालो, क्या आपको कमेंट में क्या आंसर आता है आपका, सॉल्व करो इस क्वेश्चनों को सारे बच्चे, और जो भी इसका आंसर आएगा आप वो कमेंट में करिएगा, इसका आंसर क्या आता है। जो होशियार बंदे होंगे वो तो सॉल्व कर देंगे। देखो भाई क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर है, फिर 25 मीटर पर सेकंड है। सॉल्व करो, क्या क्या आंसर आएंगे आपके, वो आप कमेंट में इनके आंसर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ सही बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद हम, पता है क्या है, जो बच्चे अभी साथ साथ पढ़ रहे हैं वो बच्चे फायदे में रह जाएंगे, और जो बच्चे लेट पढ़ रहे हैं वो लेट रहेंगे फिर, ठीक है। मिटा दो इन क्वेश्चनों को। अब भाई मेरे को पता नहीं इनका आंसर क्या आएगा, आप सॉल्व करोगे, कमेंट में आंसर दोगे क्या आंसर आ रहा है इन दोनों क्वेश्चनों का। मिटा दो भाई, ठीक है। जो मैं आंसर क्वेश्चन दे रहा हूँ ना आपको करने के लिए, उसको आप साथ साथ कर लेना, क्योंकि आपको जो रिवीजन अच्छा हो जाए, ठीक है। थर्ड क्या आता है, अब भैया थर्ड क्या आता है, एक रेलगाड़ी चल रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटे से, या कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। अब दे रहा है भाई, अब क्या निकालना, आपने सेकंड में निकाल दिया,
घंटे में निकाल दिया, अब क्या रहेगा, मिनट्स रह गए भैया, मीटर या किलोमीटर जो भी आता है आपका, मीटर पर मिनट। इसका फॉर्मूला क्या है भाई, इसका तो भाई अब किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। इसका फॉर्मूला है 50/3, हाँ तो 50/3, ठीक है जी। तो इसका इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप, 12 है तो मल्टीप्लाई 50/3, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 200 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है वो, 200 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको मैं, कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चन, अब आप सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे कि क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर है, तो मिनट में निकालना है आपको, मिनट में निकालने का फॉर्मूला क्या है, 50/3। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, 15 मल्टीप्लाई 50/3, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, तो 250 मीटर, 250 मीटर पर मिनट निकालना है। मिनट का फॉर्मूला क्या होता है, 50/3। इसको आपको याद कर लेना है, 3 फॉर्मूले, अब 3 फॉर्मूले भी आपने किए थे, वो चाल, दूरी, समय वाले, और 3 फॉर्मूले ये है, ठीक है जी। सही बच्चे, इनको उतारो पहले फॉर्मूलों को, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। पहले रुको पहले 2 सवाल कर लो आप मिनट वाले, बस कॉपी पेन के साथ बैठा करो, ऐसे नहीं है कि ऐसे वीडियो देख रहे हो तुम, ठीक है। मिनट्स का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 18 किलोमीटर पर, और मिनट में निकालना है, मिनट्स में, ठीक है जी। मिनट्स में निकालने से क्या आएगा, अरे दे रहा हूँ 24 किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट्स में निकालना है आपको। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है ना, तो कमेंट में पूछ दिया करो कि ये सर ये डाउट आ रहा है, ये डाउट नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो इनको आप सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों का आंसर कमेंट में दिखाओ, कमेंट में डालना, ठीक है। इन दोनों का आंसर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इतना मैं आपको 3 फॉर्मूले याद करने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ। बताइए को दोनों क्वेश्चन है, मिनट्स में निकालना है, 550 ये फॉर्मूला लगा के, मतलब 24 मल्टीप्लाई 50/3, 18 मल्टीप्लाई 50/3। इनको सॉल्व करो सारे क्वेश्चनों को, ठीक बच्चों, सॉल्व कर लिया भाई। ये वीडियो में उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे अभी अपने घर है, जो ट्यूशन मतलब जो पढ़ नहीं पाते, जो अपने घर से तैयारी कर सकते हैं आर्मी की, और गारंटी है कोई बच्चा रह जाए तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कर लिया। ठीक बच्चे, तो उतार लिया होगा सभी बच्चों ने, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, जैसे कि अब कोई सभी क्वेश्चन आ जाएगा, आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो मैं आपको 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करने हैं वो, ठीक है। तो इनके 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं दोबारा से, इसके 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 90 किलोमीटर पर आवर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 108 किलोमीटर पर आवर। मैं सॉल्व करना है, नहीं सोचना कि मेरे पास गया मैं सॉल्व नहीं करूंगा इन क्वेश्चनों को। इसका करना भैया 30 मीटर पर सेकंड, सेकंड है जिसका 43 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। इसका क्या है, एक इसका क्वेश्चन आता है आपका, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको 1, जैसे कि आप दे सकते हो 27 किलोमीटर पर आवर, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको भाई, साथ साथ करते रहना इन क्वेश्चन आंसर इनका, ठीक है, 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें, और फिर आपको इनका मतलब आंसर लिखना है कि क्या इनका आंसर आता है आपका, ठीक है। सारे बच्चे सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करो, देखते हैं किसका आंसर ठीक आता है और किसका। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, जिस बच्चे की कमेंट में अच्छी आती रहती है कि देखते रहता हूँ कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। तो करो इन सवालों को, ये उतार लिया, मिटा दो इसको, इतना आप इनको करो, इतना मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको।
2024 में क्वेश्चन आया था, 17 अप्रैल को भी आया था। जो एग्जाम हुए 17 अप्रैल में, हर एग्जाम में आता है एक क्वेश्चन इस तरीका का। आपने पढ़े होंगे, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक 2 मीटर लंबी रेलगाड़ी लिखता हूँ, मेरा थोड़ा टेढ़ी जाती है लिखाई, पता नहीं कैसे। एक खंबे को तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए, चाल ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? अब ये तो भैया आपको पता है, ये सॉल्व कर दिया ना आपने, मिटा दो इसको। ठीक है, कमेंट में तो देना, जैसे पता चलेगा कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा। ठीक है ना, अपना नाम लिख के कमेंट कर दिया कि सर मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ और मेरा आंसर ये है सारे। ठीक है जी, देखो भाई, एक रेलगाड़ी, ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक रेलगाड़ी, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है कोई। ठीक है जी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, चाल ज्ञात करो। ऑप्शन में आंसर बताऊंगा मैं आपको, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है आपको आंसर, किलोमीटर पर आवर में, ऐसा क्वेश्चन था वो। ठीक है, 2024 में आया था वो क्वेश्चन। ठीक है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तो उसकी चाल ज्ञात करो। अभी आपने पहले पढ़ा था चाल, दूरी और समय। चाल का फॉर्मूला क्या था? चाल का फॉर्मूला क्या था भाई? चाल का फॉर्मूला था दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और किलोमीटर प्रति घंटे का निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था अभी, चलो आप बताएंगे थोड़ी देर बाद अभी। तो कैसे करोगे भैया? तो दूरी कितनी है भाई? ये डिस्टेंस, मतलब एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंबा यहाँ पे, इसको पार करने में कितना समय लगाते हैं? 20 सेकंड पार समय लगाते हैं, 20 सेकंड, मतलब 20 सेकंड में वो 200 मीटर चल रही है रेलगाड़ी। ठीक है जी, तो आपको करना है, डिस्टेंस आपका क्या है? डिस्टेंस आपका 200 मीटर, और दूरी आपकी 200 मीटर, दूरी कितनी है भाई? 200 मीटर। और एक खंबे को 20 सेकंड पर, सेकंड मतलब समय, समय कितना आ रहा है भाई? 20 सेकंड। ठीक है जी, तो काट दो, तो उसकी चाल क्या होगी? 1 0 से 1 0, 10 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर आपको निकालना, अगर ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से कर दे, अगर ऑप्शन में 10 मीटर पर, अगर मीटर पर सेकंड आया ना ऑप्शन में, तो आप इसको टिक करें। जैसे ऑप्शन ए आया आपको 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी आपका 15 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे, तो किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं दे रखा ना, अगर ऑप्शन से करना आपको, ऑप्शन सी 25 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको झटके से सॉल्व कर देना भाई, इसका ए है, ए पे लगा देना आपको टिक। ठीक है, एंड सेव एंड नेक्स्ट कर देना, जो आर्मी पेपर में आता है। ठीक है जी, अगर इसके अलावा, जैसे अगर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, जैसे ऐसे नहीं दे रखा किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, ठीक है, अगर ये ऑप्शन दे रखा तो ऐसा देना, मीटर पर सेकंड देख लेना आपको। ठीक है जी, आंसर मीटर पर सेकंड में आया है, क्योंकि जब 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी और समय 20 सेकंड था, तो दूरी बटे समय कर दिया, दूरी 200 मीटर थी और समय कितना था? 20 सेकंड। ठीक है, सॉल्व कर दिया। इसके अलावा फिर आपको करना क्या है? अगर ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर जैसे ऑप्शन में जैसे कुछ हो रहा था, जैसे कि
54 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर प्रति घंटे में कर 36 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे क्या आएगा 32 किलोमीटर, चाल निकालनी है ना ये, और 48 किलोमीटर पर आवर। तो अब कैसे सॉल्व करोगे आप इस क्वेश्चन को? भाई आपने तो पढ़ रखा था, भाई ये आया था जिस 0 का 10 मीटर पर सेकंड निकला था आपका आंसर, तो ये तो निकला था आपका आंसर 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो भाई ऑप्शन में आ रहा है 54 किलोमीटर 48 किलोमीटर, ये क्वेश्चन था, आप पढ़ सकते हो, एक पेपर में आया था पिछले साल ही, 2017 में आया था, और ये 17 से मैंने कई जिस पिछले साल के 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखे हैं मैंने, उनमें ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है रेलगाड़ी वाले सवाल से, जो चैप्टर है काम समय और दूरी। 2017 में भी आया था ये क्वेश्चन, और ये अप्रैल में भी आया था पिछले साल, यही क्वेश्चन है, डिजिट भी यही आई थी, 17 में भी यही डिजिट आई थी और 24 में भी यही डिजिट आई थी, बिल्कुल ठीक है जी। तो आपको कैसे सॉल्व करना है? 10 मीटर पर सेकंड आ गया आपका, तो आपको निकालना है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? 18/5, तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर कहाँ पे भाई? ये रहा, तो क्लिक कर देना, ये रहा, ठीक है। तो सारे बच्चे ऐसे ही सॉल्व करना है सारे क्वेश्चनों को। हम अभी तो आपको चैप्टर करा रहे हैं, अभी बेसिक करा रहे हैं। अभी आपकी सेकंड जो वीडियो लगेगी ना, उसमें आपका पूरा सिलेबस कंटिन्यू प्रॉपर बनेगा उसमें। तो आप उस जो भी वीडियो लेंगी इसको अभी आपके कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए? वर्गमूल, घनमूल, ये हो गया, संख्या हो गया, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, सरलीकरण, एलसीएम एचसीएफ, शायद वो वाला अनुपात समानुपात, मतलब हाँ ये भी हो गया, ठीक है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपके पास 4-5 चैप्टर बच रहे हैं। इन चैप्टरों को होने के बाद हम एक वीडियो अलग करेंगे जिसमें आपकी जीके, साइंस और मैथ कंप्लीट आपका सिलेबस आएगा भाई। और सभी बच्चों को एक सूचना दे रहा हूँ मैं कि उन्हें आर्मी वालों ने नोटिफिकेशन डाल दिए, 13 फरवरी से आपके फॉर्म निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भर सकते हो 13 फरवरी से। तो आप सभी बच्चों से ये अनुरोध करूंगा मैं कि सभी बच्चे जब 13 फरवरी आए ना, उससे पहले आप अपना चैप्टर कंप्लीट कर ले, और फिर जो 13 फरवरी के बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़े, क्योंकि 13 फरवरी के बाद आपके फॉर्म बनने स्टार्ट होंगे। और आपके एग्जाम पता है कब आएंगे? एग्जाम आपके आएंगे अप्रैल में, 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगे आपके एग्जाम, ठीक है। और फिर जुलाई में आपका फिजिकल होगा। सभी बच्चों से अनुरोध है कि अभी आप 13 फरवरी से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, और फिर आप अपना मतलब जो रिवीजन करो 13 फरवरी के बाद, ठीक है। तो सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस बच्चे में आर्मी में जाने का जुनून है, जिस बच्चे को ये लगता है कि भाई मैं आर्मी में मेरे को जाना ही है, वो बच्चे हमारे चैनल से जरूर जुड़े, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।